दोस्तों, अब्दुल कलाम का जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जिससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करके अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अब्दुल कलाम बचपन में जब भी पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे तो उनका भी मन आसमान में उड़ने का करता था और इसीलिए वो पायलट बनना चाहते थे और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते थे। एक बार जब अपनी हायर स्टडीज के लिए उनका नाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ तब उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। लेकिन MIT में दाखिले के लिए उन्हें 1000 रुपए की जरूरत थी, जो कि 1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे एडमिशन की लास्ट डेट भी आ गई। तभी एक दिन उन्हें पता चला कि पैसों का इंतजाम हो गया है और फिर जब उन्होंने अपनी अम्मी से आकर पूछा कि इतने पैसों का इंतजाम कहां से हुआ, तब उनकी अम्मी ने उनसे बताया कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सारे गहने बेचकर उनके लिए पैसों का इंतजाम किया है। अपनी बहन का अपने ऊपर इतना विश्वास देखकर अब्दुल कलाम की आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह MIT में पढ़ाई के दौरान अब्दुल कलाम के सामने एक और चुनौती आ पड़ी जब उन्हें अपने कॉलेज में एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया, जिसे वह अपने सहपाठियों के साथ पूरा करने में लगे थे। तभी एक दिन अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू के लिए वहां पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा निराश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मुझे तुमसे इससे और बेहतर डिजाइन की उम्मीद थी, पर तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कलाम सर ने उन्हें बहुत से कारण बताए, लेकिन उन्होंने कलाम की एक ना सुनी। फिर कलाम सर ने प्रोफेसर से विनती की कि वह उन्हें मात्र 1 महीने और टाइम दे दें तो वह उन्हें और भी अच्छा डिजाइन बनाकर दिखा देंगे। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा नाराज थे और उन्होंने कलाम को सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया और उनसे कहा कि अगर 3 दिन के अंदर उन्हें एक बेहतर डिजाइन नहीं मिला तो उन्हें अपनी स्कॉलरशिप से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रोफेसर के मुंह से यह बात सुनकर कलाम बहुत निराश हुए। उनके सपने, उनका भविष्य, उनका सब कुछ सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही तो टिका था। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके आंखों के सामने आ रहा था। उन सब ने कितनी आशा और उम्मीद के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। अब्दुल कलाम हिम्मत के साथ डटकर अपने काम में जुट गए और फिर दिन रात एक करके 3 दिन में एक बहुत ही अच्छा डिजाइन तैयार किया, जिसे देखकर प्रोफेसर श्रीनिवासन बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने तारीफ भी की। दोस्तों, हर एक इंसान की जिंदगी में मुश्किलें और कठिनाइयां आती हैं और अधिकतर लोग इन मुश्किलों और कठिनाइयों को देखकर घबरा जाते हैं और वे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि अगर आप हिम्मत से हर मुश्किल और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो आप जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत 2 ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को योद्धा बना देते हैं, जो जीवन के किसी भी फील्ड में आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। तो इन्हीं विचारों के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और आपके लिए लाइफ हेल्पिंग वीडियोस और सेल्फ इंप्रूविंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।